हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। एक काफ़ी ख़राब न्यूज़ आई है फॉर इंडिया ऑन 28 अप्रैल 2020। USCIRF मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने इंडिया को लिस्ट कर दिया है एज ए CPC कंट्री, मतलब कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, अर्थात सैंक्शंस का खतरा बन चुका है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि USCIRF है क्या, सैंक्शंस का खतरा यहाँ पर कैसे बना, और इंडिया के अलावा और वो कौन से देश हैं जिनको CPC डिक्लेयर किया है। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ये आप डाउनलोड करो स्टडी IQ एजुकेशन। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। नाउ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है क्या, ये US प्रेसिडेंट ऑपरेट करते हैं? देखिए, ये जो कमीशन है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ के हिसाब से काम करता है। ये लॉ है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998। ये ऑफ कोर्स US कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो इस एक्ट के अंडर ये कमीशन दुनिया भर में देखता है कि किस देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन पर्टिकुलर, उन पे अत्याचार हो रहे हैं। अगर अत्याचार हो रहे हैं तो वहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं हर साल। और मैं आपको यही बता दूं कि ये जो कमीशन है ये बाई पार्टीसन है इन नेचर, मतलब कि इस कमीशन में आपको रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों साइड के लोग मिलेंगे। हाँ, US प्रेसिडेंट की इस कमीशन की रिपोर्ट बनाने के प्रोसेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जब इनकी रिपोर्ट बन जाती है और जब ये अपने रिकमेंडेशंस बना देते हैं कि ये देश है, यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज पर, उसके ऊपर एक्शन लेना है या नहीं लेना वो डिसाइड करते हैं USA के प्रेसिडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ठीक है, ये जो USCIRF है, इसकी कोई जो रिपोर्ट आती है हर साल, इसमें खास क्या होता है? देखिए, खास होता है CPC कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट। हर साल वेट यही होती है कि कौन सा देश इस लिस्ट में जाएगा। इस लिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कमीशन कह रहा है US गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट और जो इनका कांग्रेस है दोनों को, कि ये हम आपको लिस्ट दे रहे हैं कंट्रीज़ की, यहाँ पर रिलीजियस वायलेशन हो रही है, रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन हो रही है, इनके खिलाफ आप एक्शन लो। अब हुआ क्या है कि 28 अप्रैल 2020 को, कई सालों के बाद, इंडिया को इन्होंने CPC लिस्ट में डाल दिया है। टोटल इन्होंने अब 14 कंट्रीज़ को इस लिस्ट में डाला है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये आपके सामने लिस्ट है। म्यांमार, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो ये बस 5 देश है, इंडिया, नाइजीरिया, रशिया, सीरिया, वियतनाम, इनको इस साल ऐड किया है। इनके अलावा जो बाकी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये सब देश ये 2019 में भी इस लिस्ट में थे। अब इंडिया के लिए यहाँ पे चिंता की बात क्यों है? देखिए, इंडिया के लिए चिंता की बात इसलिए क्योंकि 2004 के बाद पहली बार इंडिया इस लिस्ट में आया है। इंडिया इससे पहले भी लिस्ट में आ चुका है, जब इंडिया में काफ़ी बार दंगे हुए हैं, रॉयट्स हुए हैं, काफ़ी मैं कहूँगा ख़राब इंसिडेंट्स हुए हैं, तो सीधा इंडिया को ये CPC की लिस्ट में डाल देते थे। मगर धीरे धीरे बाद में इन्होंने इंडिया को इस लिस्ट में डालना बंद कर दिया। तो 2004 के बाद 16 साल के बाद यहाँ पर पहली बार हम लोग इस लिस्ट में वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रिपोर्ट का पेपर है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अब ये जो देश हैं, इनकी जो लिस्ट है ये जाएगी US कांग्रेस में और प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट और कांग्रेस चाहे तो इस रिपोर्ट के आधार पर इन कंट्रीज़ पर सैंक्शंस या फिर इनके जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर सैंक्शंस लगा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये किसी पॉलिटिशियन का जो ओवरऑल ट्रैवल है ये ब्लॉक कर दे, उनके एसेट्स ब्लॉक कर दे। उनके पास बहुत तरीके होते हैं। बेसिकली अभी US गवर्नमेंट के पास फ्री पास है कि इन कंट्रीज़ पर वो सैंक्शंस लगा दें रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन के नाम पर। अब इन सब कंट्रीज़ के अलावा एक और लिस्ट है 15 कंट्रीज़ की जो वॉच लिस्ट में है, मतलब कि अगले साल ये भी CPC में जा सकती हैं। ये देश है यहाँ पर अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, क्यूबा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इजिप्ट, इंडोनेशिया, सूडान, टर्की और उज़्बेकिस्तान। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया के लिए कितना ख़राब है। देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा कि अब इंडिया कंप्लीटली निर्भर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
और जिस तरीके से उनकी स्टेटमेंट आई है, लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक अप्रिशिएट भी करते हैं इंडिया को। तो मैं कहूँगा चांसेस काफ़ी कम है कि अभी के लिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में है, कि इंडिया के खिलाफ कोई भी एक्शन होगा। हाँ, कल को अगर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार जाते हैं, जो बाइडन पावर में आ जाते हैं। बाकी मैं आपको ये बता दूं, आज के समय जो बाइडन की जो टोटल टीम है उसमें बर्नी सैंडर्स के जो पुराने एडवाइजर थे वो भी आ चुके हैं। तो ये मत समझिएगा कि बर्नी सैंडर्स अब जा चुके हैं तो इंडिया के लिए यहाँ पर कुछ डेंजर है नहीं। अगर मान लीजिए जो बाइडन पावर में आते हैं तो इस रिपोर्ट के आधार पर पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिया पर सैंक्शंस या फिर कोई ना कोई पनिशमेंट जैसा क्लॉज या फिर किसी भी तरीके से इंडिया को यहाँ पर पनिश कर सकते हैं रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन के नाम पर। ना ये जो रिपोर्ट है ये क्या कह रही है, इनकी रिकमेंडेशन क्या है? पहले तो सीधा सीधा ये कहते हैं आप तो पहली बात तो इंडिया पर सैंक्शंस लगाओ, इनके ऑफिशियल्स पे लगाओ, सरकारी एजेंसीज पर लगाओ। तो लैंग्वेज मैं कहूँगा बहुत ही सख्त इस्तेमाल करिए फॉर इंडिया। और आगे यहाँ पर यह भी लिखा है कि इंडिया में जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग रिलीजियस मिनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी फंडिंग करो, उनको पैसा दो ताकि वो मजबूत फील करें और वो इंडियन डेमोक्रेसी में मिनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनकी बात उठा सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं फॉर इंडिया। देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि इंडिया में ओवरऑल काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक है मीडिया का हर जगह से, जिससे जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ हैं वो आज के समय डर के माहौल में जी रही हैं। ये इनकी लैंग्वेज है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। यहाँ आगे ये लोग मेंशन करते हैं दिल्ली दंगों का जो रिसेंटली फरवरी 2020 में हुए थे, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दंगों से ये साबित होता है कि इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है ये फेल कर गई थी और प्रॉपरली इन रॉयट्स को ये रोक नहीं पाए। आगे फिर ये लोग बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है, इसकी वजह से भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में बढ़ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्वीट है USCIRF की। पूरी दुनिया में अगर किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा डिटरेशन हुई है रिलीजियस फ्रीडम की तो वो है इंडिया। सबसे स्टीपेस्ट और मोस्ट अलार्मिंग डिटरेशन इन रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस वाज इन इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और आगे देखिए काफ़ी सारे और इश्यूज़ को इन्होंने उठाया है, जैसे कि काउ स्लॉटर लॉस। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गौ रक्षकों ने काफ़ी अटैक किए हैं कई लोगों पर। यहाँ पे इनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सिंस द BJP केम टू पावर इन 2014 देयर हैव बीन 100 अटैक्स अमाउंटिंग टू ओवर 98% ऑफ सच अटैक्स सिंस 2010। लिंचिंग हुई है कई लोगों की, और यहाँ पे क्रिश्चियंस, दलित्स, मुस्लिम्स सबको टारगेट किया गया है। और ये कह रहे हैं कि जो काउ स्लॉटर लॉज है इंडिया में ये भी कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेटरी है। फिर ये कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉज के बारे में, धर्म परिवर्तन कानून के बारे में। अब आज के समय क्या है कि 10 स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, मतलब कि क्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि अगर फ्रॉड यूज़ करके पैसा देकर या फिर फोर्सफुली किसी का धर्म परिवर्तन होता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब इस पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये लॉज क्लियर है नहीं, इसकी वजह से ओवरऑल कन्वर्जन इंडिया में काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जो गलत है। एक व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए कि वो कोई भी रिलीजन चूज़ करना चाहे वो चूज़ करे, चाहे इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो। तो इस इशू को भी यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है। और साथ ही साथ इन्होंने आर्टिकल 370 का भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो सारे रीज़न की वजह से ये कह रहे हैं कि इंडिया एक परफेक्ट कैंडिडेट है फॉर CPC, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। सो कंक्लूड मैं यहाँ पर यही करूँगा कि अब इंडिया के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आए, नहीं तो जेन्युइनली इंडिया पर यहाँ पर सैंक्शंस लग सकते हैं। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।